नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल पर। तो जैसे कि आप लोग को पता होगा कि नए जो NCERT बुक है वो आप लोग को चेंज कर दिया गया है। क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक सभी NCERT बुकें को चेंज कर दिया गया है। जैसे कि समय समय पर अपडेट करना बहुत ही ज़रूरी होता है। एक दो मोबाइल में ऐप देखिए, वो समय समय पर अपडेट मांगता है। इसी प्रकार से NCERT बुक के लास्ट जो है 2009 में शायद अपडेट हुआ था। इसके बाद 2023 में अपडेट हुआ है। ये बहुत ही लंबे समय होने के बाद ये अपडेट आया है। इस अपडेट में कुछ नई चीज़ें ऐड बहुत कम मतलब ना के बराबर किया गया है और जो पुराने चीज़ें था उसको हटा दिया गया था। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे समझेंगे क्लास 10th और क्लास 9th के ये दोनों जो मैथ में है कौन कौन से चैप्टर को हटाया गया है और कहाँ कहाँ से अभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9th और क्लास 10th के टोटल चैप्टर के बारे में कौन कौन से चैप्टर को हटाया गया है। क्योंकि न्यू NCERT बुक आ गया है 2023 और 24 का, आप लोग तैयारी भी कर दीजिए। क्यों? क्योंकि आपका एग्जाम भी आप खत्म हो गया है, आप आगे की तैयारी आप शुरू कर दीजिए। सबसे पहले हम लोग समझेंगे क्लास 9th की मैथ का कि कौन कौन से चैप्टर को हटाया गया है, कौन कौन से चैप्टर को ऐड करिएगा। देखिए क्लास 9th का जो मैथ है, पहला चैप्टर जा तो संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। ये संख्या पद्धति जैसे का तैसे है। चैप्टर नंबर 1 प्रश्नावली 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 जैसे का तैसे था। इसमें कोई मतलब हटाया हुआ था कुछ नहीं गया, मतलब इसमें न्यू अपडेट कुछ नहीं है। सेकंड चैप्टर है बहुपद का, बहुपद भी जैसे का तैसे है। थर्ड चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति भी जैसे का तैसे है। दो चर वाले रैखिक समीकरण, 4 चैप्टर का भी वही है। 5 चैप्टर का यूक्लिड ज्यामिति का परिचय जैसे का तैसे है। 6 चैप्टर रेखाएं एवं कोण, इसका शायद हो सके कुछ प्रश्नावली शायद कम किया गया है, लेकिन ये 6 चैप्टर जैसे का तैसे है। ये 7 चैप्टर त्रिभुज यानी ट्रायंगल जैसे का तैसे है। ये 8 चैप्टर है चतुर्भुज जो है ये चतुर्भुज 8 चैप्टर में, लेकिन चैप्टर नंबर 9 में था चतुर्भुजों को समझना, चतुर्भुज एवं त्रिभुजों को समझना। तो ये 9 चैप्टर को यहाँ पर हटा दिया गया है। ये 9 चैप्टर को खत्म कर दिया गया इस बार अपडेट के साथ, यानी क्लास 9th में आपको 9 चैप्टर को देखने को नहीं मिलेगा। अब 10 चैप्टर में आपको मिलेगा आपको वृत्त, लेकिन इसमें वृत्त जो है 9 चैप्टर में। क्यों? क्योंकि 11 चैप्टर का जो रचना वाला जो चैप्टर था कंस्ट्रक्शन वाला, जिसमें 90 डिग्री वगैरह एंगल बनाना पड़ता था, वो वाला हटा दिया गया इस बार पूरा। चाहे वो क्लास 9th में हो चाहे वो क्लास 10th में, पूरा रचने चैप्टर को हटा दिया गया है। तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि रचना के दृष्टि से एग्जाम में पूछा ही नहीं जाता था, इसलिए रचना चैप्टर को इस बार हटा ही दिया है। तो जो 10 चैप्टर में वृत्त था वो 9 चैप्टर में आ गया। इसके बाद ये 10 चैप्टर में हीरोन का सूत्र आ गया। ये पहले चैप्टर 12 में था, लेकिन 11 में रचना चैप्टर को हटाने के बाद 11 से हट गया तो 10 में आ गया। तो हीरोन का सूत्र 10 चैप्टर में आ गया। उसके बाद 12 चैप्टर में था आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन 13 चैप्टर में, तो वो 12 चैप्टर वाला 11 चैप्टर में चला गया, तो 13 चैप्टर वाला आपका 11 चैप्टर में चला जाएगा। और प्रयक्ता आपका चैप्टर नंबर 15 में था, तो हटकर वो वाला खत्म हो गया अभी। और ये सांख्यिकी 14 चैप्टर में था, वो आपको 12 चैप्टर में सांख्यिकी को कर दिया गया है। जो माध्यक बहुलक है आपको 12 चैप्टर में आपको मिलेगा। तो क्लास 9th में प्रयक्ता चैप्टर को ओम नमः शिवाय कर दिया, और रचना चैप्टर को ओम नमः शिवाय, और चतुर्भुजों को ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय मतलब सब खत्म कर दिया। अब हम लोग समझेंगे क्लास 10th में कि क्लास 10th के मैथ में कौन कौन से चैप्टर को हटाएगा। देखिए क्लास 10th में ज़्यादा क्या क्या है, जैसे प्रश्नावली 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 इस प्रकार से था ना, मतलब ज़्यादा प्रश्नावली हो जाता था। तो इस प्रकार से प्रश्नावली को हटा दिया गया है। बहुत ही अभी होशियार किया गया है, क्योंकि जिस जिस प्रश्नावली से देखा कि क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, तो उस प्रश्नावली को ही हटा दिया गया। बहुत ही अच्छा किया है, क्योंकि बच्चों पर प्रेशर बन रहा था एक्स्ट्रा पॉइंट लेकर। तो पहला जो चैप्टर था वास्तविक संख्या रियल नंबर, तो वो वास्तविक संख्या का जैसे का तैसे है, लेकिन वास्तविक संख्या में 1.1 जितना क्वेश्चन था, HCF निकालने वाला जितना भी विधि था, वो टोटली को 1.1 खत्म कर दिया, और 1.2 वाला को घसका के 1.1 में ले आया है। बहुत ही सुंदर बात किया है कि नहीं? क्वेश्चन वही का वही है, बट क्या किया, पैटर्नवा चेंज कर दिया है, थोड़ा मोड़ा एन कर दिया, ओने वाला एन कर दिया है। मतलब 1.1 को हटाकर 1.2 वाला 1.1 के जगह में ला दिया है, ज़्यादा कुछ किया नहीं। सेकंड चैप्टर है बहुपद का, बहुपद भी जैसे तैसे है, लेकिन इसमें भी कुछ पॉइंट को काट दिया गया है। थर्ड चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण का, तो इसमें भी जैसे का वैसे कुछ पॉइंट को हटाया है, जोड़ा नहीं गया है, हटाया है इस अपडेट में। द्विघात समीकरण है, ये भी जैसे तैसे है। 5 चैप्टर में समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी में आपको nवां पद और nवां पद आपको पढ़ना पड़ेगा, बाकी चीज़ें को एक दो को हटा दिया गया। छठा है त्रिभुज, त्रिभुज में भी कुछ चैप्टर को हटा दिया गया। जैसे त्रिभुज जब चैप्टर था 10th क्लास में, बहुत ही लॉन्ग चैप्टर, बोर टाइप का चैप्टर हुआ करता था, मतलब बच्चों को मतलब आउट ऑफ माइंड होता था। इसमें से प्रश्नावली 6.5 तक पूछा जाता था, तो इसमें से कुछ प्रश्नावली को रिड्यूस कर दिया हमेशा के लिए।
आप 7 चैप्टर में था निर्देशांक ज्यामिति, ये आपको दूरी सूत्र पढ़ना पड़ेगा और आपको विभाजन सूत्र पढ़ना पड़ेगा। इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल को टोटली ओम नमः शिवाय कर दिया गया है, यानी 23, 31, 12 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3, इस प्रकार से एक फॉर्मूला होता था उसको टोटली खत्म कर दिया गया इस बार। अब आपको केवल विभाजन सूत्र और दूरी सूत्र केवल पढ़ना पड़ेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका खत्म कर दिया गया। 9 चैप्टर आप त्रिकोणमिति, आप बोलेंगे 8 त्रिकोणमिति है 8 चैप्टर में, 8 चैप्टर का कुछ कुछ सवाल को हटाया गया। ऐसा सवाल जो आपके एग्जाम में बहुत ही कम पूछा जाता। जैसे एक सवाल होता था कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, इससे रिलेटेड फॉर्मूला जितना भी सवाल आता था इस सवाले को टोटली कंफ्यूज मतलब रिड्यूस कर दिया गया। 9 चैप्टर में त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, जो 9 चैप्टर में जिसको हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से जाना जाता है, ऊंचाई एवं दूरी, इसमें भी कुछ मतलब इसमें जैसे का तैसे, इसमें ज़्यादा कुछ हटाया नहीं गया। 10 चैप्टर में है वृत्त, तो ये वृत्त की जैसे के तैसे, इसमें ज़्यादा कोई छेड़खानी नहीं किया गया। 11 चैप्टर में वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, ये चैप्टर था मेरा 12 में लेकिन आ गया 11 में। क्यों? क्योंकि 11 चैप्टर वाला रचना जो चैप्टर था हटा दिया गया। जैसे कि अभी आपको बताएं कि 11 चैप्टर क्लास 9th में रचना को हटाया गया और 11 चैप्टर क्लास 10th के रचना को भी टोटली हटा दिया गया, क्योंकि रचना से रिलेटेड कोई सवाल पूछा ही नहीं जाता था। आप तो एग्जाम ओमार सीट पर होने लगा तो पूछा ही ना जाने लगा तो 11 चैप्टर को ओम नमः शिवाय कर दिया। 12 चैप्टर को ले आया वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, इसमें आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल वगैरह पढ़ना पड़ेगा। 12 चैप्टर में पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ये चैप्टर नंबर 13 में हुआ करता था, तो ये चैप्टर नंबर 12 में कर दिया गया। इसमें भी 13.45 तक प्रश्नावली था, इसमें भी कुछ रिड्यूस किया गया मतलब हटाया गया। 13 चैप्टर आ गया आपका सांख्यिकी, जो 14 चैप्टर में हुआ करता था सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स, तो वो 13 चैप्टर में कर दिया गया, यानी माध्यक बहुलों को आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें भी एक्स्ट्रा था तोरण, आपको पढ़ना पड़ता था, अधिक प्रकार का तोरण, कम प्रकार का तोरण, तो ये तोरण चैप्टर को ही पूरा खत्म कर दिया, यानी 14.4 था उसको टोटली हटा दिया गया। आप केवल आपको माध्यक बहुलक ये 3 चीज़ों पर आपको फोकस करना पड़ेगा, बाकी चीज़ तोरण वगैरह का आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। इससे बच्चों का प्रेशर थोड़ा कम हो जाएगा और पढ़ाई में थोड़ा अच्छी मन लगेगा। 15 चैप्टर में था प्रयोक्ता, लेकिन उसको हटाकर 14 चैप्टर में कर दिया गया और प्रयोक्ता 14 चैप्टर में आ गया। प्रयोक्ता का ढेर सारी चीज़ों को रिड्यूस नहीं किया गया है, लेकिन वो 15 चैप्टर की जगह 14 चैप्टर में कर देगा। तो ये था क्लास 9th और क्लास 10th के मैथ सब्जेक्ट के कौन कौन से चैप्टर अभी हटाया गया और कौन कौन चैप्टर को जोड़ा गया, इसके बारे में वीडियो था। इसका PDF चाहिए तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जाइएगा, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, अन्यथा कमेंट बॉक्स में नहीं मिलेगा तो याद रखिएगा, जब ये सब हम शुरू से करवाते जाएंगे आप लोग को तैयारी क्लास 9th का और क्लास 10th का चैप्टर वाइज से, तो वहाँ पर आपको हम PDF दे देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुआ होगा। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए, ताकि आपका दोस्त भी जान सके कि कौन कौन से चैप्टर को हटाया गया है और कैसे हमको तैयारी करना है। वो पहले वाले बुक से तैयारी नहीं करना है, नया बुक आप लोग को स्कूल की तरफ से या स्कूल की तरफ से पैसे दिया जाएगा छात्रवृत्ति के तौर पर, उससे ले लेंगे और नया बुक खरीद लेंगे। तो PDF आप लोग जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं आप लोग क्रोम में जाकर। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा और अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।